देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। श्री राम तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के महासचिव से बीके सदस्यों की खास मुलाकात। श्री राम तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के महासचिव तथा श्री राम मंदिर निर्माण में अपनी प्रमुख भूमिका निभाने वाले चंपत राय से मधुबन न्यूज के संपादक बीके कोमल, रेडियो मधुबन के केंद्रीय निदेशक बीके यशवंत तथा आरजे बीके पवित्र ने खास मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान सभी प्रकल्पों के साथ देश व दुनिया भर में काम कर रही है। यह बहुत ही प्रशंसनीय है। वह 2 दिवसीय दौरे पर सिरोही आए थे। आइए ब्रह्मा कुमारी के लिए उन्होंने और क्या कहा, सुनते हैं। साक्षरता, संस्कार, आरोग्य, स्वावलंबन, चारों चीज मिल गई तो स्वाभिमान समाज। इस कार्य को धैर्यपूर्वक प्रचार सिद्धि तो हर काम की थोड़ी बहुत रहती ही है, लेकिन एक गैर राजनीतिक रूप में माउंट से किया जा रहा है। प्रशंसा क्या करना है, अच्छा काम है, भगवान का काम, भगवान की प्रिय काम। मैं तो यही करता हूँ, जो कार्य हो रहा है उसकी प्रेरणा हम सबको भी प्राप्त। इसके बाद उन्हें ईश्वरीय सौगात तथा परमात्मा शिव का मोमेंटो भेंट किया गया। साथ ही संस्था प्रमुख राजयोगिनी दधिरतन मोहिनी जी की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित की। देखिए विश्व में कहाँ है मधुबन पांडव भवन जैसे हूबहू चारों धाम की प्रतिकृति। नेपाल के काठमांडू स्थित नागरकोट, जो समुद्र सतह से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सुंदर पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर पूरे विश्व से हजारों लाखों पर्यटक आते हैं। इस पर्यटकीय क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारीज का नवनिर्मित कैंपस ज्ञान सरोवर ऐसा बना हुआ है जो विश्व में एकमात्र मुख्यालय मधुबन के जैसा हूबहू चारों धाम की प्रतिकृति है। ऐसे स्थान पर तपस्या करने के साथ साथ प्राकृतिक रूप में हिमालय के दर्शन भी होते हैं। इसी मनोरम वादियों में संस्था के समाज सेवा प्रभाग द्वारा स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर 3 दिवसीय ट्रेनिंग, मीटिंग और राजयोग ध्यान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नागरकोट में नेपाल की निदेशिका राजयोगिनी बीके राज दीदी और मधुबन व भारत के कोने कोने से आए हुए समाज सेवा प्रभाग के सदस्यों ने दीप प्रज्वलन कर इसका शुभारंभ किया। इसके साथ ही नेपाल की संस्कृति को झलकाते हुए छोटे बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। भारत में मुंबई से मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी स्वामीनाथन और बीके ईवी गिरीश ने ट्रेनिंग में आए हुए सभी भाई बहनों और टीचर्स को ईश्वरीय सेवाओं को बढ़ाने के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन को सहज, स्वपुरुषार्थ एवं श्रेष्ठ स्थिति बनाने के टिप्स दिए। इस अवसर पर समाज कल्याण परिषद नेपाल के उपाध्यक्ष नंदलाल माझी, भारत में महाराष्ट्र से बीके वंदना, बीके वीरेंद्र, मुंबई से बीके किरण, बीके मेहरचंद, बीके अर्जुन समेत कई बीके सदस्य उपस्थित रहे। ओआरसी में बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का हुआ शुभारंभ। गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 3 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का शुभारंभ हुआ। इस शिविर को संबोधित करते हुए ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने कहा कि बचपन के श्रेष्ठ संस्कार ही वास्तव में जीवन की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी के पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी मात्र 9 वर्ष की आयु से ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी। उनका जीवन हम सभी के लिए आदर्श रूप है। उन्होंने जीवन में कभी क्रोध नहीं किया। आगे उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण भी अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ही श्री कृष्ण जैसे दिव्य गुणों वाले देवता बने। वही संस्था के बहादुरगढ़ सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके अंजलि ने अपने उद्बोधन में कहा कि छोटी आयु से ही ऐसा श्रेष्ठ संग मिलना बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। चंडीगढ़ से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता ने कहा कि जब भी गुस्सा आए तो 1 गिलास ठंडा पानी पिए, साथ ही ओम शांति कहें तो गुस्सा शांत हो जाएगा। जब आप सच बोलते हो आपको थोड़ी डांट पड़ती है, थोड़ा सुनना पड़ता है, हर्जा नहीं। वो आपके संस्कार को पक्का करता है कि मुझे सच बोलना है, याद रहेगा। झूठ बोल के तो कोई भी निकल जाएगा, लेकिन आगे चल करके क्या बनेगा, उसके लिए क्या प्रसिद्ध होगा, झूठा आदमी। जैसे कोई बिल्डिंग हम बनाते हैं तो उसकी क्या डाली जाती है, पहले नींव डाली जाती है और फिर बाद में वो बिल्डिंग बनती है। इसी तरीके से तो आप बहुत भाग्यशाली बच्चे हो जो भगवान की नजरों में आप आ गए। जब भी गुस्सा आए ना तो आपने गुस्सा करने से पहले 2 काम करने हैं, फिर बाद में गुस्सा करना है।
पहले 1 गिलास ठंडा पानी पी के आना है। जब गुस्सा आने लगे ना, पहले 1 गिलास ठंडा पानी पीना है, फिर आराम से बैठ के 10 बार धीरे धीरे बोलना है, ओम शांति, ओम शांति। इसी कड़ी में हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट के डीजीएम अमित मलिक, द अर्थ सेवियर्स के अध्यक्ष जस कालरा एवं हिसार के मुख्य आयकर आयुक्त डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। चलो नई उड़ान भरे विषय पर आयोजित शिविर में बच्चों के लिए मानसिक और शारीरिक स्तर पर अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के द्वारा भी बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन दिया। शिविर में 500 से भी अधिक बच्चे सम्मिलित हुए। व्यक्तित्व ही है जो एक इंसान को ऊपर लेके जाता है लाइफ में। सक्सेस की डेफिनेशन सिर्फ किसी पद पे पहुंचना नहीं है, किसी एक आयाम पे पहुंचना नहीं है। सक्सेस की डेफिनेशन है कि आप किस तरह अपनी लाइफ को बांध कर रखते हैं और किस तरह आप स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े रहते हैं। तो असली खुशी क्या है? असली खुशी क्या है कि जब हम जो हमारे पास है और जो हम लाइफ में चाहते हैं उसके लिए एफर्ट्स करते रहें, लेकिन जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखें। यहाँ पर जब आप सीखोगे कि अपनी पर्सनालिटी, अपना कैरेक्टर, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी मेहनत पे कैसे ध्यान देना है, तो ही आप वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। रतलाम के डोंगरे नगर स्थित दिव्य दर्शन भवन में 3 दिवसीय संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर करलो स्वास्थ्य मुट्ठी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस शिविर का शुभारंभ डॉक्टर हरीश चंद खंडेलवाल, डॉक्टर प्रदीप कोठारी, मुंबई से पधारे सुप्रसिद्ध कुशल हेल्थ ट्रेनर एवं चिकित्सक डॉक्टर दिलीप नलगे, इंदौर से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता, स्थानीय प्रभारी बीके सविता, बीके गीता एवं राजेंद्र पोरवाल द्वारा दीप प्रज्वलन कर हुआ। मुख्य वक्ता डॉक्टर दिलीप नलगे ने कहा कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य जड़ के समान है, वहीं मानसिक स्वास्थ्य तना है, सामाजिक स्वास्थ्य शाखाएं हैं तथा शारीरिक स्वास्थ्य फल है। अगर हमें अच्छा फल प्राप्त करना है तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इंदौर से आई बीके अनीता ने कहा कि इंसान के पास करोड़ों की धन संपत्ति हो, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो किसी भी प्रकार के सुख का आनंद नहीं उठा सकता। शिविर के दूसरे दिन डॉक्टर दिलीप नलगे द्वारा आहार को दवाई की तरह इस्तेमाल करने की विधि बताई गई। वहीं अंतिम दिन मानसिक के साथ शारीरिक एक्सरसाइज भी कराई गई। समाज सेवी जनशक्ति ग्रुप द्वारा डॉक्टर दिलीप नलगे का शॉल एवं श्रीफल द्वारा सम्मान किया गया। वहीं इस 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर के पश्चात 7 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन शिविर का भी आयोजन हुआ। परमात्मा सिर्फ एक ही भाषा जानता है, वो है वाइब्रेशंस। वो हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तेलुगु या इटालियन या यूरोपियन किसी भाषा का मोहताज नहीं है। वो सिर्फ आपके मन की वाइब्रेशन को कैच करता है और वो रिसीवर ऐसा है कि जो कैच करता है उसी हिसाब से आपको वापस से देता है। तो आप अच्छी चीज़ें कैच करने के लिए मन से अच्छा सोचना शुरू कर दें तो आपको आशातीत परिणाम जो भी आप कर रहे हैं उसमें मिलेंगे। अंग्रेजी, गुजराती, मराठी हरियाणा करनाल के सेक्टर 7 सेवा केंद्र में संस्था के आर्ट एंड कल्चरल विंग की ओर से वैश्विक संस्कृति प्रेम शांति सद्भावना प्रोजेक्ट के तहत चिल्ड्रंस पेरेंट्स के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काउंसलर तथा साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिखा त्यागी ने कहा कि अध्ययन कौशल छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेहतर समय प्रबंधन से छात्र अपनी पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में संतुलन बना सकता है। परीक्षा की तैयारी में सही रणनीति अपनाने से तनाव कम होता है। इस मौके पर स्थानीय प्रभारी बीके प्रेम ने कहा कि कार्यक्रम द्वारा बच्चों को अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की अनेक युक्तियां मिली हैं। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से कुछ आदतें छुड़वाना चाहते हैं तो पहले ध्यान देकर उन्हें स्वयं ऐसी आदतों को छोड़ना होगा, तब ही बच्चे उनकी बात को मानने को तैयार होंगे। कार्यक्रम में वैश्विक संस्कृति प्रेम शांति सद्भावना पर आधारित प्रतिज्ञा भी करवाई गई। वहीं आरएस पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर ललित सरदाना ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। जितेंद्र गुप्ता, नदीम, बीके शिविका, डॉक्टर शिखा त्यागी, बीके शिखा,
एवं अन्य भी के सदस्यों का इस कार्यक्रम के आयोजन में विशेष सहयोग रहा। पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य है कि हम अपने चारों ओर के वातावरण को संरक्षित करें तथा उसे जीवन के अनुकूल बनाए रखें, क्योंकि पर्यावरण और प्राणी एक दूसरे पर आश्रित है। अधिक जनसंख्या, वाटर साइंटिफिक इन यूज, ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर वनों की कटाई, डिजर्टिफिकेशन और प्रदूषण तक ये मानव जाति के लिए गंभीर खतरा है। पर्यावरण संरक्षण बहुत ज़रूरी है, खासकर तब जब डिजिटल मीडिया पर्यावरण संरक्षण के लिए क्रांति लाने की क्षमता रखता है। अहमदाबाद के गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर GGRC में पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें बनारस से आए डिवाइन संस्कारशाला के बच्चों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन दिया, जिसके पश्चात GGRC के परिसर में पौधे लगाकर उनका संरक्षण करने का सभी ने संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में फॉरेस्ट ऑफिसर स्नेहल, BK नंदा, BK मुकेश समेत कई BK सदस्य मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।